हे गाइस, मेरा नाम है आकाश दुबे। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन कि एक्चुअली हम कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूलों को कंडेंस फार्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। और इसके अलावा आई विल टेल यू कि आइसोअल्केन्स क्या होते हैं, नियोअल्केन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो आई एम गोइंग टू कवर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है अगर आप पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। और अगर आपने जीओसी का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जीओसी लेक्चर नंबर 1 भी देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने की हुई हैं। तो चलिए समझते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके पीछे क्या मतलब है। तो देखिए, अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको जब भी आप ड्रॉ करेंगे इसको तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ऐसे आपको बहुत ही सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्ट्रक्चर यही है बॉन्ड लाइन, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है ना। और ये चीज़ समझ लोगे आप तो फिर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं तो उसको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि फटाफट क्विकली ड्रॉ होता है। पेन लेके यूं 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 घुमाते चले गए, बस ड्रॉ हो गया, है ना। तो देखो, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे अगर टर्मिनल पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन है, ये टर्मिनल पे, है ना। अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो भी लिखा होगा वो होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब टर्मिनल पे कार्बन है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिस भी जगह पे ये लाइन बेंट होती है या फिर जिस भी जगह पे मिलती हैं दो लाइंस आपस में, उस भी जगह पे आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे भी कार्बन है। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं, आप बताइए, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है ना। नाउ यहाँ पे देखो, ये सब कार्बन्स हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप कैसे समझ पाएंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत इजी है इसमें समझना कि अगर आपने कार्बन लिख दिया तो जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी ऑटोमेटेड सेटिस्फाई हो जाती है। यानी कि यहाँ पे प्री एज्यूम्ड है कि अगर यहाँ पे एक कार्बन है टर्मिनल पे तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। आपको इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर कार्बन हमने लिख दिया तो उसकी जो वैलेंसी है उसके बारे में वी डोंट हैव टू बॉदर, यानी कि 2 हो या 1 हो या 3 हाइड्रोजन उपस्थित हो यहाँ पे सॉरी, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। कितने भी हाइड्रोजन, उसको जितने भी चाहिए उतना ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो देखो, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन एक है ना, और ये एक बॉन्ड है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है टोटल 4, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया तो अभी टोटल कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 मोर हाइड्रोजन नीड्स टू बी एडेड। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर ये कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी 2 है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 2 और बाकी है ना। तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन शुड बी एडेड ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी कार्बन के बने हुए हैं, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। और यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे फिर 3, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो इसको देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड, ये कार्बन की ये बात मैं करूँ तो इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड है यहाँ पे। जब 2 बॉन्ड है तो इट नीड्स 2 मोर हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन जो है इसके भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो इट नीड 2 मोर हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसका सपोज स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक कार्बन है, CH3 हो जाएगा ये, है ना, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, एक कार्बन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो CH2, यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो दिस इज CH2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस इज CH3। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर एंड दिस वन स्ट्रक्चर, दे बोथ आर सेम, बट इसमें से सिंपल कौन है ड्रॉ करने के लिए। एक्चुअली आप ऐसे फटाक से कर दिए तो ड्रॉ हो गया ये वाला, और इसको तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला है तो आप बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे लिख सकते हो।
कंडेंस्ड अगर लिखना हुआ, इसके बॉन्ड्स आप दिखा दो एकदम, है ना, तो आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। अगर बात करें अगर बॉन्ड लाइन की, सॉरी कंडेंस्ड फार्मूला की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हुआ तो वी कैन राइट 1 2 3 4 कार्बन्स, तो C4 3 2 5 2 7 2 7 3 10 C4H10, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो जाएगा, है ना, CSF बोल सकते हो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये देखो, ये आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो सिमिलरली आप सेम काम करेंगे। यहाँ पे अगर CH3 है तो आपको एक कार्बन लिखना है, हाइड्रोजन आपको लिखने ही नहीं है। यहाँ पे CH2 है तो अभी आपको कार्बन लिखना है, हाइड्रोजन लिखने ही नहीं है। यहाँ पे अगर CH2 है तो आपको केवल कार्बन को ही डिनोट करना है, आपको हाइड्रोजन लिखने ही नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हमारा एक्चुअली बॉन्ड लाइन फार्मूले का एक उसके बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू था कि बॉन्ड लाइन फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो। ठीक, अब इसमें ही थोड़ा और नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, क्लोरीन प्रेजेंट हो, ब्रोमीन प्रेजेंट हो, फ्लोरीन प्रेजेंट हो, तो आप बॉन्ड लाइन फार्मूलों को कैसे लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कुछ इस तरीके का कंपाउंड है ना, अगर इसका मुझे बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, सबसे पहले मैं एक डॉट बनाऊंगा, मान लीजिए ऐसे डॉट बनाना है आपको। फिर एक CH2 है, नेक्स्ट पे भी एक कार्बन है, तो मैं एक लाइन खींचूंगा, एक इधर कार्बन में बना दिया। फिर तीसरा जो कार्बन है यहाँ पे है, तो मैं इसको फिर से ऐसे कर देता हूँ। तो ये 3 कार्बन पूरे हो गए। अब मुझे लगाना है फ्लोरीन को, तो मैं फ्लोरीन के लिए एक बॉन्ड खींचूंगा और यहाँ पे F लगा दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होगा आपका, और इसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। आपको हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचना है, अगर लेकिन कार्बन और जो भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एनीथिंग अगर वो रहता है तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, वो प्री एज्यूम नहीं रहेगा। जैसे एक मैं और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कुछ इस तरीके का CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन। अगर इसका आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है तो एक CH3 है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने। ये यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये कार्बन 2 हो गए। तीसरे कार्बन की बात करें तो हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड O ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज योर एसीटोन स्ट्रक्चर, ये एसीटोन का बॉन्ड लाइन फार्मूला है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन के लिए आपको ये समझना, बाकी अगर कुछ भी प्रेजेंट रहेगा तो यू हैव टू राइट दैट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब चलिए थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो और मैं अगर एग्जाम्पल्स लूँ तो चलिए आप मुझे करके बताइए। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप उनका बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ कर सकते हो या नहीं। और साथ ही मैं तो सॉल्व कराऊँगा ही उसको अभी, लेकिन अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देना और फिर आप जाके एक बार देख लो। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो फिर कंटिन्यू कर देना। तो चलिए समझते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक, ये एक हो गया। सिमिलरली जैसे पिछला वाला था, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का है ना, ये एक हो गया। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे और भी ऐड कर देते हैं, कुछ इस तरीके का है। अब देखिए इन तीनों का आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? तो देखिए अगर ये तीनों की बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3। आप ऐसे कम दो, एक यहाँ पे जहाँ पे पेन रखा 1 2 3, है ना, हो गया 3 कार्बन, यानी कि आपकी लाइन खींच गई। ऐसा जिग जैग लाइन बनाते चलो। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्कर रखा है मैंने, यहाँ पे आपको काउंट करना है, पेन आपने रखा 1, ऊपर गए 2, फिर जहाँ से टर्न लिया वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे आपको लिख देना है 3, समझना है। चौथा है Cl, तो चौथा एक लाइन खींचा, Cl लिख दिया, बस हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4, चारों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे पेन रखना है 1, फिर गए आगे 2, फिर नीचे आए 3, है ना, फिर इधर आ गए 4। अब ये चौथा वाला पहले से कनेक्टेड है, इस तरीके से बन गया। इसमें चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे रखा मैंने मार्कर 1, फिर यहाँ पे गया 2,
फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे गया 4, हो गया 4। अब इसमें दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ, एक साइड से, कोई भी साइड आप काउंट कर लो, ये समझ लो या ये समझ लो, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, Cl, तो 1 2, दूसरे नंबर पे मैंने Cl लगा दिया। सो दिस इज योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने ले लिया कुछ डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल, ये ले लिया मैंने। अब क्या करना है, 3 कार्बन है तो यहाँ पे मार्कर रखा मैंने, 1 ऊपर गया 2 नीचे गया 3, हो गया 3। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में आप नंबर दे दो 1 2 3, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड खींच दिया, बस हो गया, दैट्स ऑल। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। इस तरीके से ले लिया हमने। अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल, है ना, तो मैंने यहाँ पे मार्कर रखा है 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो दूसरे नंबर पे लेफ्ट राइट साइड से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने। तीसरे वाले और चौथे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर दे दो ना 1 2 3 4, 3 और 4 के 1 2 3 4, तीसरे और चौथे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बस हो गया। तो दिस इज योर बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है आपको तो सिमिलरली आप नंबर कार्बन नंबर्स काउंट कर लो। हाइड्रोजन ऑटोमेटेड है तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंसीडर करके आप उसके हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए और जो भी ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन जो भी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे आपको उसको लिख देना है, दैट सिंपल। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब इन्हीं का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, है ना, इसको नहीं देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो मैं लिख दूंगा C3, है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 का मैंने लिख दिया C3, और ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी है 4, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन होंगे 3। यहाँ पे चले तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे चले तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन आ गए। 3 to 5 to 7, सो C3H7 एक Cl है, C3H7Cl। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि C4, सब कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 2 2 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, तो C4H8 हो जाएगा ये, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके पास। तो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा C4। इस जगह पे देखें तो 3 हाइड्रोजन क्योंकि एक बॉन्ड है, इस जगह पे देखें तो 3 बॉन्ड है यानी कि 1 हाइड्रोजन, इस जगह पे 2 बॉन्ड है यानी कि 2 हाइड्रोजन, इस जगह पे 1 बॉन्ड है यानी कि 3 हाइड्रोजन। तो काउंट कर लेते हैं 3 2 5 1 6 3 9, तो C4H9 और साथ में Cl लगा हुआ है, तो C4H9Cl इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस वन, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं इसके पास। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, तो लिख देते हैं C3। यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो 3 1 4 2 6, सो C3H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस वन। इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन, तो C6। यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे 3, टर्मिनल है, 1 बॉन्ड है, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे 1 भी नहीं आएगा 0 क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड हैं, यहाँ पे भी 1 भी नहीं आएगा, ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे चले तो इसके भी 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे आएगा 3, तो 3 to 5 फिर 0 0 0 फिर 3 है, सो 3 to 5 और 3 मिला के 8 होगा तो C6H8 हो जाएगा। नाउ इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो C6H8O इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस, क्लियर है। तो चलिए समझते हैं कि आइसोअल्केन्स क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आइसोपेंटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं तो चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं तो आइसो का मतलब ऐसा हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी एक चेन जा रही है ना, जैसे कि चेन अगर हम कंसिडर कर लें CH3 CH2 CH2 CH3 लाइक दिस, इफ़ यू हैव समथिंग दिस काइंड ऑफ चेन, है ना। तो अगर ये मान लीजिए चेन है आपके पास, तो इस चेन में अगर हम एक कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को
अगर इसको यहीं पे रहने दें और ये टर्मिनल कार्बन को यहीं पे रहने दें, लेकिन जो दूसरा नंबर कार्बन है इस कार्बन पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा दें, यानी कि दूसरे नंबर पे आपको लगाना है, टर्मिनल पे नहीं करना है कुछ भाई, है ना, टर्मिनल पे नहीं करना है, आपको कहाँ पे लगाना है, जो कार्बन नंबर 2 है। आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर लीजिए, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, तो ये जो 2 नंबर आ रहा है इस पर हमको एक और मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो अगर इस पर मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, आइसो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, अभी ये ब्यूटेन है ना, तो अगर ये ब्यूटेन है तो यहाँ पे अगर मैं एक और लगा दूँ CH3, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दिस इज द आइसोब्यूटेन। ध्यान देना, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3 कुछ इस तरीके से है, ये प्रोपेन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक CH3 को लगा देते हैं, तो दिस इज आइसोप्रोपेन, ये आइसोप्रोपेन हो जाएगा, ये आइसोब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं CH3 CH2 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 CH3। सो नाउ दिस इज पेंटेन, है ना, ये नाम कैसे लिखना है, पेंटेन कैसे आ रहा है, ब्यूटेन कैसे आ रहा है ना, हेक्सेन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज वेयर आई विल बी स्टार्टिंग विथ IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैं आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से हैं फॉर द नीट एंड JEE पर्पज़, तो उसको सारे जो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम एक्चुअली कैसे दिया जा रहा है। बट फॉर नाउ एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ब्यूटेन नाम है इसका, अभी के लिए इतना मान लीजिए आप, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, टोटल 5। अगर यहाँ पे मैं एक CH को हाइड्रोजन को हटा के एक मैंने और लगा दिया, so now it will become आइसोपेंटेन। 3 2 5 कार्बन, स्ट्रेट चेन में जितने हैं उन्हीं को आपको काउंट करना है, ये चीज़ ध्यान देना है। बाहर टोटल कार्बन नंबर है 6, यू डोंट हैव टू से दैट दिस इज आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन में टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें टोटल कितने हैं, पेंटेन में टोटल हैं 5, सॉरी टोटल हैं 6, स्ट्रेट चेन में जो है 5, उसके हिसाब से हम आइसो नाम लिख रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो आइसोपेंटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ये सब एग्जांपल्स की मदद से आई ट्राई टू क्लियर कि आइसोअल्केन का स्ट्रक्चर आपको कैसे लिखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक्चुअली हम बात करेंगे कि नियो किसको बोलते हैं, जैसे नियो अल्केन्स कौन होंगे। तो अभी जो हम लिख रहे थे ना, एक्चुअली हम लोग सेकेंड जो कार्बन था उस पर अभी हम लोग लिख रहे थे कि एक्चुअली CH3 ग्रुप केवल एक, लेकिन अगर वही CH3 को हम लोग 2 कर दें, एक नहीं 2 CH3 लगा दें, तो उसको बोलेंगे क्या, दैट विल बी आइसो नहीं, वो नियो बन जाएगा। मान लीजिए ये सेकेंड पोजीशन था, यहाँ से मैंने दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया, अभी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक CH3 लगाया, यहाँ पे दूसरा लगाया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इस तरीके से हो गया इसका नाम। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे उनके हिसाब से आपको नाम देना है। ये क्या था, दिस वॉज द ब्यूटेन, है ना, ये ब्यूटेन था, 4 कार्बन थे इसमें, इसका नाम था ब्यूटेन। अगर यहाँ पे 6 कार्बन आ गए, अभी 2 हमने ऐड किए, तो इसका नाम हो जाएगा नियोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। और नियोपेंटेन की बात करें तो देखो आपको कैसे लिखना है, पहली चीज़, दूसरा जो कार्बन है, पहला हमने ले लिया, दूसरा नंबर जो कार्बन है इस पर आप 2 CH3 लगा दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 और 1 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4 नाउ। तो इसका मतलब हमको अगर पेंटेन लिखना है तो टोटल होने चाहिए 5, तो मैं एक CH3 और ऐड कर देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। तो आइसो नहीं, नियोपेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द नियोहेप्टेन। नियोहेप्टेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 7। तो अगर मैं बात करूँ CH3, यहाँ पे देखो दूसरा नंबर जो कार्बन है इस पर आपको 2 CH3 लगाने हैं, 2 CH3 हमने लगा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 हो चुके हैं, 3 हमको और ऐड करना है, CH2 CH3। सो दिस इज द नियोहेप्टेन, ठीक है।
सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द आइसो एंड द नियो कंपाउंड्स, है ना। ऐसे आप उनका नाम लिख सकते हो, ऐसे ही आप उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए 2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, और उसमें एक में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली आपको कोई भी नाम दिया रहे तो आप उसको कैसे ड्रॉ करना है, और दूसरा मैं बताऊंगा कि एक्चुअली आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहे तो उसको आपका नाम कैसे बताना है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक हमने किया है, इसी में से कोई एक कंसिडर कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, है ना। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास अगर आपको किसी ने बोला कि आप आइसोहेप्टेन का स्ट्रक्चर लिखिए, आइसोहेप्टेन, इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। दूसरा आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको लिखना है नाम। अब आइसोहेप्टेन, हेप्टेन आइसो वर्ड यूज किया गया है ना, और हेप्टेन, हेप्ट का मतलब है टोटल 7 कार्बन। तो 7 कार्बन की हम एक चेन बना लेते हैं पहले। 3 2 5 1 6 1 7, दिस इज 3 3 6 एंड 1 7। तो 7 कार्बन की एक चेन हमारे पास बन गई। अब बोल रहा है आइसो, तो किसी भी साइड से आप दूसरा नंबर कार्बन काउंट कर लो, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों में से किसी भी साइड एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये बन गया आपका आइसोहेप्टेन बन चुका है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इसका, तो लिख सकते हो, सिंपल है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 8, इसमें एक एक्स्ट्रा हमने CH3 लगाया हुआ है। अब इसका अगर आप चेक करो तो इसमें देखो नंबरिंग करते हैं तो इधर से इधर जाएंगे तो दूसरे पे ही 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, नियो है। अब टोटल डबल बॉन्ड तो है नहीं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उनका हम नाम देख लेते हैं कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ऑक्टेन। तो नियो ऑक्टेन नाम होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, क्लियर है। अब देख लेते हैं कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, और देख लेते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं अभी। ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ये भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसमें आपको आइसोप्रोपाइल अगर ग्रुप की बात की जाए तो वो आपका ये होगा, यहाँ पे 1 2 3 बराबर 3 यानी कि प्रोपेन, सॉरी 3 यानी हाँ बराबर प्रोपेन, और यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी टोटल सेटिस्फाइड है। अब इसका अगर आप नाम दोगे आइसोप्रोपाइल में, तो ये जो नाम है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको अगर एग्जाम्पल में आता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको आइसोप्रोपेन लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया क्या, आइसोप्रोपेन हो गया, है ना। सो दिस इज योर आइसोप्रोपेन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें तो ये आपका आइसोप्रोपेन बन चुका है। अब इसको अगर आपको लिखना है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये जो आपने एक्स्ट्रा CH3 ऐड किया था दूसरे पोजीशन पे, इस पे आपको अटैच कर देना है OH को। देखिए यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 CH CH3, ये हो जाएगा CH2 OH, ये आपका होगा आइसोप्रोपाइल। ध्यान रखना ये वाला आपका आइसोप्रोपाइल नहीं होगा कि यहाँ से हमने अगर एक CH3 हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, तो दिस इज नॉट द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बट दिस इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये वाला नहीं है। ये वाला क्यों नहीं है भाई, ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब आपने OH लगा दिया तो ऐसे ग्रुप जो हैं आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन से 3 CH3 कनेक्टेड है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, या इसको टर्ट ब्यूटाइल भी बोला जाता है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, है ना। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये जो है ये इतना जो दिख रहा है, सो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है,
तो आइसोप्रोपाइल आपको समझ में आया और टर्शियरी ब्यूटाइल भी समझ में आया। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और एक कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, यानी कि टर्शियरी हो गया ये पहली चीज़, है ना। तो 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ये हो गया आपका। आइसो में बात करें तो जो आपने CH3 ऐड किया था यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला, है ना, उससे आप अगर कनेक्ट कर दिए तो ये आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आप ऐसा समझो ये वाले हाइड्रोजन को नहीं रिमूव करना है, आपको रिमूव करना है इस वाले में से, तो ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं कि नियोपेंटाइल ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल के लिए सबसे पहले आप नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो आप। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे XYZ, तो ये जो ग्रुप है आपका ये होगा नियोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका ग्रुप क्या होगा, दिस इज योर नियोपेंटाइल ग्रुप। ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हो ये दिस इज योर नियोपेंटाइल ग्रुप है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमने बात किया आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, बात किया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की बात किया, और हमने बात किया नियोपेंटाइल ग्रुप की। तो ये आपका नियोपेंटाइल ग्रुप है। तो जैसे नियोपेंटाइल क्लोराइड, यहाँ पे X की जगह Cl लगा देंगे आप। नियोपेंटाइल अल्कोहल, यहाँ पे Cl की जगह OH लगा दोगे आप। तो इस तरीके से आपको इसका नाम लिखना है नियोपेंटाइल का। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब एक और ग्रुप आता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप ब्यूटेन जो है आपका, ब्यूटेन आप स्ट्रक्चर लिख लो चाहे तो, ये ब्यूटेन हो गया, है ना। अभी अगर आपको इसमें सेकेंडरी बनाना है इसको, है ना, अगर आपको सेकेंडरी ग्रुप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो CH2 है इससे आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर दो, ये वाले से चाहे ये वाले से, दोनों में से आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बिकम योर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये नियोपेंटाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल की हमने ऑलरेडी बात की हुई है, और इसके बाद हमने बात किया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की भी बात की हुई है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो वी टॉक अबाउट द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना। तो इतनी सारी चीज़ों की हमने बात की, और ऑलरेडी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द IUPAC नॉमेनक्लेचर, एंड डेफिनेटली आप एकदम अच्छे से IUPAC करेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को विथ मेनी एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक, और उस IUPAC नॉमेनक्लेचर के वीडियो सारे देखने के बाद आप कोई भी IUPAC का नाम का अगर आपके सिलेबस से रहेगा तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुंच सकें। योर सपोर्ट मैटर्स टू अस, है ना, रिमेंबर दिस। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन जो है उसको प्रेस कर लो, शेयर कर देना। अगर आपको कुछ और टॉपिक के वीडियोस चाहिए रिसेंटली जिनकी आपको ज़रूरत हो, या फिर आपकी कुछ और सजेशंस हैं, तो जो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट डाउन व्हाट यू नीड, वी आर हियर टू हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, है ना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर सीरीज़ में।